कथावाचक कुमार विश्वास यूजीसी के नए नियम के खिलाफ खुलकर सामने आए। यूजीसी के नए नियम वापस हों, कुमार विश्वास की तरफ से कहा जा रहा है। यह सवर्ण समाज के साथ अन्याय है, कुमार विश्वास कह रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। तो किस तरीके से यह सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, उसी को यहां कुमार विश्वास की तरफ से इन पंक्तियों के जरिए अपना विरोध दर्ज कराते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। तो यूजीसी के नए नियम के खिलाफ सवर्ण समाज का गुस्सा जो अब सामने आना शुरू हो चुका है। इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है और दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री ने अपना जो सरकारी आवास है वो भी खाली कर दिया है। हम इस वक्त बरेली में अलंकार अग्निहोत्री के सरकारी आवास पर हैं। जो सिटी मजिस्ट्रेट बरेली थे उनको अब सरकार ने निलंबित कर दिया है। निलंबित करने के बाद उनको अटैच किया गया है शामली से। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अलंकार अग्निहोत्री जो हैं वो अभी इसी सरकारी बंगले में हैं और उनका सामान जो है, हालांकि रात लोड हो चुका है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। अब ये स्थिति है कि अलंकार अग्निहोत्री जी को जो है वो अटैच किया गया है शामली से। हालांकि जो ट्रक ड्राइवर है उनका कहना है कि जो सामान जाना है वो ट्रांसपोर्ट से बुक हुआ था लखनऊ के लिए, लेकिन अब सामान लखनऊ जाएगा या वो शामली जाएंगे ये बात अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर मीडियाकर्मी आए हुए हैं और जो गाड़ी है वो बाहर खड़ी हुई है, जिसमें अलंकार अग्निहोत्री जी ने रात ही अपना सामान जो है वो लोड करा दिया था। तो यहाँ पर अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जब वो बाहर आएंगे तब ये तय होगा कि अलंकार अग्निहोत्री क्या शामली जाएंगे ज्वाइन करने के लिए या नहीं जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जो है वो अटैच किया है शामली के लिए और उनके खिलाफ जो जांच है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू करा दी है और जांच जो है वो करेंगे बरेली के मंडल आयुक्त। तो कुल मिलाकर के जो प्रकरण है अग्निहोत्री का, उसमें अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान इस वक्त मौजूद हैं, बरेली से जुड़ रहे हैं और जरा उबैदुर रहमान से ही जान लेते हैं। उबैदुर रहमान, ये अफसर की बगावत यूपी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है? जी हाँ रुमाना, अभी मेरी बात हुई उनसे और अग्निहोत्री जो है वो अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन दे चुका हूँ, सरकार उसको नहीं रिसीव कर रही है, नहीं मान रही है, वो अलग बात है। शामली वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब मैं सेवा में नहीं हूँ, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ और अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो कोर्ट का रास्ता फिर हमारे लिए खुला हुआ है। लेकिन वो जो है अपनी बात पर यूजीसी के विरोध में और जो ब्राह्मण समाज पर उनका ये कहना है, आरोप है कि अत्याचार हो रहे हैं, सरकार अत्याचार कर रही है, सिस्टम अत्याचार कर रहा है, उसके विरोध में उन्होंने रिजाइन दिया है। और अब वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम उनके आवास पर हैं और यहाँ से वो अब बरेली के जो जिलाधिकारी हैं उनके ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल जो फोन आया था जिसमें उनको लेकर के कुछ अपशब्द बोले गए, उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं बरेली के जिलाधिकारी से। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं एक एक करके और उनसे बात कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद इसी आवास से जो सरकारी बंगला है सामान पूरा निकाल दिया है और गाड़ी में लोड है कल रात से ही, लेकिन अभी वो रात उन्होंने इसी बंगले में गुजारी है और अब वो तैयार हुए हैं और जाएंगे बरेली के जिलाधिकारी के कार्यालय और वहां उनसे उनका कहना है कि हम जानना चाहेंगे कि कौन कॉल थी, किसका फोन था, कौन व्यक्ति था जो इस तरह के शब्द बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो एक मूवमेंट है ब्राह्मण समाज को लेकर के उस पर अडिग हैं और उन्होंने कहा कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और अब कहीं ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से भी उन्होंने फोन पर बात की है, उसमें क्या बातचीत उनकी हुई है और अब जब वो बरेली जिलाधिकारी के दफ्तर पर जाएंगे और उनसे जानकारी लेने की वो कोशिश करेंगे कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिन पर आरोप अलंकार अग्निहोत्री की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो अलंकार अग्निहोत्री को लेकर जो जाति सूचक शब्द है, अपशब्द है, उनका प्रयोग कर रहे थे, वो जानकारी लेने जाएंगे। तो मतलब आज कुल मिलाकर ये बड़ी हलचल बरेली में देखने के लिए मिलेगी और सियासी तौर पर ये मामला गरमाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।